इसका मतलब है कि अपनी प्रोडक्ट जिस भी मार्केट में बेचना चाहती हैं जिस भी देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजीज करने जा रही हैं, मे भी अगर हम करते हैं कि हम ये मार्केटिंग पॉइंट नंबर 1, मिसअंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, अगर आपको यही नहीं अंदाजा कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड का अंदाजा नहीं है, तो बिलीव करें आपका बिजनेस नहीं चल सकेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट जिस भी मार्केट में बेचना चाहते हैं, जिस भी सेगमेंट को बेचना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इनफ नॉलेज है, यानी आपको क्या प्रोडक्ट बनानी है, आपके कंपटीटर्स क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो आपके कंपटीटर्स ऑफर नहीं कर रहे, तब आपकी प्रोडक्ट चलने के चांसेस हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। इसलिए कस्टमर नीड यानी आपको बड़ा फेयर आइडिया होना चाहिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके कस्टमर को किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, इनइफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कोई ना कोई डिसाइड करते हैं। आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं, या अगर आपको नॉलेज है मार्केटिंग का तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं कि हम ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करने जा रहे हैं। मे बी अगर हमारी प्रोडक्ट नहीं है तो हम उसको ये डिस्काउंट्स देंगे, ये ऑफर्स देंगे, ये प्रमोशंस देंगे। आपकी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली नहीं है, देखिए अगर आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं मार्केट में, तो अगर आपकी वो जो इंट्रोडक्शन वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, तो रिमेंबर वन थिंग, आपके जो कंपटीशन में लोग हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, वो आपको बिल्कुल अपने कंपटीशन के अंदर घुसने नहीं देंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी फेज में है तो आपको क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। इसलिए जो इनइफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, ये बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस करती है, जिसके लिए आपको ओवरऑल एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। थर्ड प्रोडक्ट, पुअर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेज है जो आपके पूरे बिजनेस का फेस होता है। देखिए, आपकी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी वो इवेंचुअली वो आपके बिजनेस का फेस होगा, यानी कि जो भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा वो आपके ओवरऑल बिजनेस के आइडिया को बाय करेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो एक इंपैक्ट नहीं ला रही, जो वैल्यू नहीं दे रही बंदे को, जो भी इसको खरीद रहा है, तो आपके बिजनेस का फेस समझ लें कि बहुत बुरा है और वो बुरे तरीके से नाकाम होगा। आप मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकेंगे। इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपकी जो रिसर्च आपने करनी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अदर दूसरी प्रोडक्ट्स क्या दे रही हैं, अदर कंपनीज क्या ऑफर कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल की प्रोडक्ट होनी चाहिए और उसकी प्राइसिंग क्या सेट करनी है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज को बहुत बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के साथ करने की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट, इनइफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में देंगे तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये उसकी डिलीवरी कैसे करनी है, उसकी क्या शिपमेंट रिक्वायर्ड है, आपने प्रोडक्ट की स्टॉक किस तरह मैनेज करने हैं। तो जो रिसोर्स एलोकेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत से बड़े स्टोर्स पे गए होंगे जहां आपने देखा होगा कि आइल्स में बहुत से सेल्स जो प्रमोशन स्टाफ है खड़ा होता है, सेल्स स्टाफ खड़ा होता है। तो उसका क्या होता है कि वो अपनी अपनी कंपनी के लोगों को उन्होंने खड़ा किया होता है कि आप जो भी कस्टमर आए उसको बताएं कि हमारी कंपनी के हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर है, तो अगर आप ये बाय करेंगे तो इसके ये फीचर है और ये इसकी प्राइस है और इसमें ये प्रमोशन चल रही है। तो ये जो गाइडलाइन देना है, ये रिसोर्स एलोकेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये फेयर आइडिया होना चाहिए कि आप अगर बड़े स्टोर में अपनी प्रोडक्ट को अगर शेल्फ कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है वहां पे, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन आपको मेक श्योर करेगी कि आपकी प्रोडक्ट का जो मैसेज है, आपकी जो कंपनी का जो मैसेज है, जो थ्रू मार्केटिंग हम देना चाह रहे हैं, वो सही लोगों तक पहुंच रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड कस्टमर आए तो उसको वो गाइड कर सके। तो इसलिए रिसोर्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोडक्ट डेवलप करके उसको अगर कस्टमर तक उसका मैसेज चला जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस में। फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेड इनोवेशन। इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा फेयर आइडिया होना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो जो ऑलरेडी मार्केट में आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जो आपके कंपेटिटर्स बना रहे हैं, उनमें कौन सा ऐसा फीचर है जिस पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आप उसमें इनफ वर्किंग नहीं करते, अगर आप प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं लाते, तो रिमेंबर वन थिंग, आपकी प्रोडक्ट वो मार्केट में जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में जगह बना चुके हैं। कस्टमर को ऑलरेडी आइडिया है कि इस कंपनी की ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है,
तो अगर आप नई प्रोडक्ट देने जा रहे हैं तो आपको इनोवेशन पे बहुत काम करना होगा। एंड इसका फेज 2 भी है, और फेज 2 ये है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चला भी रहे हैं और अगर आप टाइमली इनोवेशन नहीं लाते प्रोडक्ट में, तो आप एक वक्त आएगा मार्केट से आउट हो जाएंगे, और वो प्रोडक्ट्स जो एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेटेड है, जिसमें इनोवेशन नई नई वो चीजें ला रहे हैं, अगर वो ऐड करते जाएंगे आपके कंपेटिटर्स, तो वो मार्केट में अपनी जगह बना लेंगे और आपका मार्केट शेयर कम होते होते फिर आप लॉस में जाएंगे, इवेंचुअली वो बिजनेस बंद होने के चांसेस के हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के 5 कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा कंसीडर कर सकते हैं, जिनके बगैर हमारा बिजनेस फेल होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। उसमें है कस्टमर नीड, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, लिमिटेड इनोवेशन। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियोस बनाता हूं और अगली और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं जो व्हाई मोस्ट बिजनेसेस फेल के पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे।